ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। वैसे तो उनकी विशेषताएं बहुत है, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो जैसा मैंने कहा अभी कि एक उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए उनके गोचर से हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे सोचने के तरीके पर, या कहिए हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और इसी को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का, चंद्रमा का हमारे ऊपर, किस प्रकार से आने वाले सप्ताह के लिए थोड़ी गाइडेंस प्राप्त हो। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। मार्गदर्शन का ही टूल है ज्योतिष, कोई जादू टोना नहीं होता, एक मार्गदर्शन की एक विद्या होती है। तो इसीलिए साप्ताहिक राशिफल के द्वारा हम एक आंकलन कर सकते हैं कि आने वाले सप्ताह में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। भले ही कोई भी राशिफल हो सामान्य आधार पर दिया जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 8 सितंबर को दिन के 3 बजे के आसपास, और 10 सितंबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा ही होता है। धन स्थान के स्वामी हैं, 10वें घर में आ रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, जीवन में पैसा बढ़ सकता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में भी और जीवन में भी। और यहाँ पे वो आपके नवम भाव के स्वामी के साथ हैं, तो धन स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ पैसा बढ़ेगा। और क्योंकि ये करियर का भाव है, ये अर्थ त्रिकोण करियर से संबंधित है। एक और अर्थ त्रिकोण के स्वामी मंगल देख रहे हैं, यानी कि करियर की चीजें बहुत एक्टिवेटेड हैं। ठीक है। और चंद्रमा जो है वो शनि के साथ हैं, और शनि जो है वो 10वें से 12वें और 10वें से 11वें यानी कि लग्न से अष्टम, लग्न से नवम के स्वामी हैं। तो ये ट्रांसफर्स का और जॉब चेंज का भी अच्छा योग बन जाता है। तो समय तो ठीक ही दिख रहा है, लेकिन सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही नहीं होती हैं। जब शनि के साथ चंद्रमा बैठते हैं तो विषदोष बनता है, और ये शनि अष्टमेश भी है तो मानसिक अनिश्चितता, मानसिक अशांति दिखाता ही है। और ये शनि वक्री भी है और ये मंगल से दृष्ट भी है, तो बहुत उग्रता रहेगी। कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि छठे घर के स्वामी भी है मंगल। तो आपके अंदर थोड़ी उग्रता, थोड़ा अपने आप को अथॉरिटेटिव बनाना या लोगों को डोमिनेट करना, वो भी आपके अंदर आ सकता है। और जैसा मैंने कहा, विषदोष है 10वें घर में, मंगल का प्रभाव, फोकस की कमी भी रहेगी, उग्रता भी ज़्यादा रहेगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। ईश्वर की आराधना करेंगे तो अवश्य उससे निकल पाएंगे, इन चीज़ों से निकल पाएंगे। नेगेटिव टाइम नहीं है, लेकिन जो मैंने चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश है ना, शनि वक्री है, तो गलतियां हो सकती हैं। अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत विद्रोही स्वभाव आपका हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। बिजनेस में वैसे तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। किसी से बात कीजिए, मे बी किसी को आइडिया हो आपकी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि अभी लग रहा है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आइडियाज़ और गाइडेंस की कमी है। लव लाइफ के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी। कम बोलिएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखिएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि आपके पार्टनर की इच्छाएं क्या हैं। वैवाहिक जीवन बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मजाक हुआ, व्यंग्यात्मक स्वभाव हुआ, दिक्कतें होंगी।
स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, कोई एग्जाम वगैरह इस टाइम पे पड़ता है, बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से आपको गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, ठीक है। कार्य क्षेत्र में भौतिक जीवन में कुछ चीजें आगे अवश्य बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 सितंबर मेष में आ जाएंगे चंद्रमा शाम के 4 बजे के आसपास, और 12 सितंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठे हैं। अपने आप में मैं हमेशा ये बताता हूँ कि इन दोनों भावों का मिलन हो गया तो बहुत परिपूर्ण धन योग बनता है। तो बहुत सुंदर धन योग है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है, पैसा बढ़ाना है, पैसे कमाने के आइडियाज सब आएंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, प्रोडक्टिव रहेंगे, करियर हो या जीवन हो। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि फिर से है, 8वीं दृष्टि। मंगल की दृष्टि तो पूरे हफ्ते रहेगी, क्योंकि इसके बाद मंगल का गोचर भी हो जाएगा जब चंद्रमा का अगला गोचर होगा। तो ये मंगल इस पूरे हफ्ते चंद्रमा पर प्रभाव बनाकर रखें तो ऊर्जा रहेगी। ये मंगल की ही राशि है जहाँ पर मंगल की दृष्टि है, और मंगल एक उपचे घर के स्वामी है, उपचे भाव को देख रहे हैं, तो बहुत गति प्रदान होगी, काफ़ी अच्छा समय है। केतु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है। अपनी कमियों को समझने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, स्किल एनहांसमेंट के लिए, ये समझने के लिए कि शॉर्टकमिंग्स कहाँ पर है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल और केतु दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मेष अग्नि तत्व की राशि है और चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। कभी कभी अगर आप वास्तु देखें ना, वास्तु तो एक्चुअली में बहुत जो एप्लीकेबल है ना, बहुत सरलता से देखना चाहिए। आजकल तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, पता नहीं कौन सा चक्र उठाकर ले आते हैं। वैदिक वास्तु नहीं है वो। वास्तु क्या है कि ऊर्जा को समझना घर की, कि भाई अगर अग्नि कोण है तो वहाँ पर जल तत्व बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार होता है अग्नि कोण में आपने टंकी रख ली, अग्नि कोण में जल का बहुत बड़ा स्रोत बन गया, तो क्या ऑपोजिट ऊर्जा है, खराब होगा। वैसे ही जब चंद्रमा जल तत्व के ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि में है और अग्नि तत्व ग्रहों से दृष्ट है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है? धन के इन्वेस्टमेंट में गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गलत प्रकार की इच्छाएं आपको तंग कर सकती हैं। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली कम बोलिएगा, दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, पैसा भी मिलेगा, नया काम भी मिलेगा, कार्य पूर्ण भी होंगे। लव लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, कई चीज़ें मिश्रित होकर तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन सेम, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम दिख रहा है, बाहरी तत्वों के कारण, बाहरी लोगों के कारण ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, आपके कार्य कुछ डिले हो सकते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक लग्न ही बली है। जीवन को आगे बढ़ाने के बहुत मौके मिलेंगे। 12 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके वृषभ यानी कि 12वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। मंगल का गोचर भी 13 सितंबर को हो जाएगा। तो क्योंकि हम 14 तारीख तक का ये राशिफल बना रहे हैं, तो काफ़ी टाइम तक मंगल का प्रभाव भी रहेगा चंद्रमा पर, तो मंगल को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। 12वें घर के स्वामी धनस्थान के स्वामी 12वें घर में है, यानी कि विदेश से पैसा आ सकता है। चंद्रमा उच्च के हैं तो विदेश के कार्यों में सफलता मिलती है, लेकिन चंद्रमा अपने आप में जब 12वें घर में होते हैं तो बहुत अच्छा नहीं महसूस करते। और शनि का प्रभाव भी है जो वक्री है, फिर से विषदोष बन गया और फिर से मंगल का प्रभाव भी आ गया। अब क्योंकि मंगल भी लाभेश हैं, चंद्रमा धनेश हैं, 12वें घर में बैठे हैं, गुप्त धन, विदेश से धन, रुका हुआ पैसा आ सकता है। मंगल 6ठे घर के स्वामी है, लीगल कार्यों में सफलता मिल सकती है, लेकिन उग्रता बहुत रहेगी। और क्योंकि 12वें घर के चंद्रमा है तो उग्रता तो दूर की बात है, अलग बात है, बहुत इनसिक्योर रहेंगे। मतलब कि छोटी छोटी बातें परेशान कर जाएंगी। किसी ने कुछ कहा उसका अलग मतलब निकालना, किसी ने कुछ बोला उसका गलत मतलब निकालना, और एक प्रकार से अपने विचारों पर बिल्कुल नियंत्रण खो देना। ये सारी ही चीज़ें बहुत तंग करेंगी। खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा,
और किसी को अपने ऊपर बहुत अफेक्ट मत करने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करने का प्रयास भी करेंगे और आप हो भी जाएंगे। तो कभी कभी सेंसिटिव टाइम जब होता है ना, यही राशिफल का फायदा होता है कि हमें पता है कि सेंसिटिव टाइम है, तो अपने आप को नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव परिस्थितियों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। उग्रता बहुत रहेगी और कोई इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिएगा। कुछ खरीद लिया फिर बाद में 2 दिन बाद सोचेंगे मैंने क्यों खरीदा। थोड़ी इंजरीज के भी योग हैं यहाँ पे। नवांश कुंडली, एक अच्छा व्यवहार रखिएगा लोगों से, लड़ाई झगड़े कम कीजिएगा, मतलब कि मत ही कीजिएगा, कम क्या होता है, मत ही कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में काम थोड़े अटक सकते हैं, तो अपना फ्लो बनाकर रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या काम पकड़ना है, क्या काम नहीं पकड़ना। अभी लग रहा है कि आप बिना सोचे समझे कार्य स्वीकार कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिना समझे कि क्या वो पूर्ण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों को पहले क्लियर करिए। अभी लगता है कि पुरानी बातें ही क्लियर नहीं है, आगे कैसे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन ठीक है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनको सॉल्व करने का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते का अंतिम भाग और पहला भाग, अगर यहाँ पे आपके एग्जाम पढ़ते हैं ना, बहुत शुभ है। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग, पैरों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। विदेश से पैसा तो आएगा, खर्चे लेकिन बहुत बढ़ेंगे। घर में कोई अनुष्ठान आदि अगर करना है, खैर इस टाइम पे तो श्राद्ध चल रहे होंगे तो घर में क्या अनुष्ठान होते हैं, लेकिन कहीं डोनेशन आदि करनी है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी को बताशों का भोग और फलों का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।